चलिए आज हम लोग रिवर सिस्टम का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने जो प्रश्न पढ़ाया था, जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे, उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि पता चले कितने बच्चों को चीज़ पता है ना। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, ए बोलो इधर, बता दो। ब्रह्मपुत्र नदी की दो दो ट्रिब्यूटरी बताओ, दो आ, सहायक नदी बताओ। बोलो ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनश्री, सुवनश्री, मानस, तीस्ता। हम्म? चलो तुम बताओ लड़की, ब्रह्मपुत्र किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र सॉरी किस ब्रह्मपुत्र जो है मतलब बेसिकली किस राज्य की लिए शोक है? असम। तुम बोलो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को क्या कहते हैं? दामोदर पढ़ाए थे। अब बिहार का शोक कोसी, पता ही होगा, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। चलिए ठीक है। चलो तुम बताओ, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? म- ब्रह्मपुत्रा की। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। चलिए ठीक है। बताइए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। क्या जानते हैं? सांगपो के नाम जानते हैं। इन सब क्वेश्चन को मैंने बताया था, है ना। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, सांगपो। चलो तुम बताओ जी, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम जानते हैं? पद्मा। किस नाम जानते हैं? पद्मा। गंगा नदी में जो है सॉरी, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और यमुना को कहते हैं जमुना। यमुना को जमुना के नाम से जानते हैं। फिर मैंने ये पढ़ाया था कि बांग्लादेश जो है उसे बाढ़ों का देश क्या कहते हैं? उसकी राजधानी है ढाका, वहाँ पे चलती है टाका। ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, नहीं समझे बात? ये क्या है? बेसिक। बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा तो बताओ किन दो सुंदरबन किन दो नदियों के मिलने से बनती है? सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, है ना। इन तीन नदियों के मिलने से, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी के मिलने से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं बताओ, तुम बताओ जी, डेल्टा किसे कहते हैं? हम्म, हाँ देखो, मैंने बोला डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है कि जब नदी स्पीड में होती है, ढलान से गुजरती है बहुत स्पीड में, तीव्र गति से, फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट, तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर, कीचड़ जिसे गाद कहते हैं, इन सब को लेके गुजरती है। और अंत में जब नदी की स्पीड स्लो हो जाती है, तो स्लो हो जाने पर वो क्या होगी? गाद एक जगह जमा होगा, और मिट्टी का जो टापू बनता है उसे कहते हैं क्या? डेल्टा। समझे? इसका कहते हैं डेल्टा कहते हैं। और ये जो डेल्टा होती है बेसिकली, वहाँ पर ये खास कर डेल्टा बना है, उसका नाम है सुंदरवन। वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। ये पश्चिम बंगाल में तुम देखते होगे ऐसा वृक्ष जो जिसकी जड़ें पानी में एकदम पूरा अलग तरीके से बनती है ना। और वहाँ पर अलग अलग धाराएं निकलती है। अलग क्या निकलती है? धाराएं, नदी की धाराएं निकलती है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनती है। ये चीज मैंने बता दिया था। चले, फिर मैंने आपको चार प्रयाग पढ़ाया था। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। चले, आप एक प्रयाग अपने मन से कोई बताइए। बताइए, आप बताइए देव प्रयाग। हाँ, भागीरथी और अलकनंदा। मैंने ट्रिक बोला था कि भागीरथी जो है वह एक सॉरी भागीरथ एक देव तपस्या किए थे, मुनि थे।
उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था। तो भगीरथ मुनि ने देवता को प्रसन्न किया, और कॉमन क्या है, अलकनंदा। चलो तुम बताओ जी, कार्य प्रयाग किससे कहा? हाँ, मैंने बोला था अलकनंदा तो कॉमन होगा। अब पिंडर कान से सुनेंगे तो डर हो जाएगा, तो तो हो जाएगा क्या, अलकनंदा और पिंडर के मिलने से कर्ण प्रयाग। तुम बोलो जी रुद्र प्रयाग। हाँ, मैंने बोला था भगवान रुद्र जो है शंकर जी बहुत तीव्र होते हैं, तो उसका उल्टा मंदाकिनी, मंद प्लस अलकनंदा, रुद्र प्रयाग होता है। फिर एक प्रयाग बता तुम, नंद प्रयाग। मैंने बोला था नंद बाबा के बेटे का नाम क्या है, कृष्ण जी। कृष्ण जी का संबंध किससे है, विष्णु से है, विष्णु के अवतार है। तो विष्णु और मंद मंद मुस्कुराते हैं तो मंदाकिनी, ठीक है। तो इन सब चर्चों की चर्चा, इन सब बातों की चर्चा मैंने कर दिया था, है ना, बताते थे ना ये सब चीज। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, गंगा। दूसरा सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। सेकंड सबसे बड़ा कौन है, टॉप 4 रिवर का याद कर लो नाम। देखो जैसे सबसे हम सब जानते हैं, सब बच्चा जानते हैं, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तीसरा कौन है, ये दूसरा बताओ, बताइए। दूसरा है गोदावरी। कौन है, इससे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, समझे। गोदावरी को साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं। अच्छा, 1465 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। एक बार लिख लो तो। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत की सबसे पहली तो हो गया गंगा, है ना, 2525 किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा है गोदावरी, ये जो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है ना। कोई पूछेगा बताना, 1465 किलोमीटर। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी लिख लो, महानदी। महानदी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, नर्मदा। तीसरी सबसे बड़ी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। सबसे पहला क्या हो गया, गंगा। गंगा की लेंथ कितनी हो गई, 2525 किलोमीटर। बोलो 2525। दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, 1465 किलोमीटर। और तीसरा नर्मदा, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। समझ आ गया। फिर से बोलिए, पहला सबसे बड़ा गंगा, कितना है, 2525 किलोमीटर। दूसरा गोदावरी है, कितना है, 1465। तीसरा कौन है, नर्मदा, नर्मदा है, ठीक है, ये 1312 किलोमीटर, ठीक है। चलो, तो इन सब बातों को समझना है, बेसिक बातें है ना, बहुत आसान है, समझ याद करवा देंगे। फिर मैंने बोला था गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख, गंगोत्री गोमुख से निकलती है। बताए थे ना सब चीज को बता दिए थे, बढ़िया से। चलिए, फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि क्वेश्चन पढ़ाया था, गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना। देखो सहायक क्या नदी क्या है, समझो। सहायक नदी वो होती है, जैसे नदी है, इधर ध्यान दो, इधर समझो थोड़ा। आज 2 चीज समझाएंगे, अथवा 2-3 चीज समझाएंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। मान लो, कैसे पता करेंगे बायां कौन है दायां कौन है, देखो जब भी तुमको पता करना हो ना, मान लो कि नदी ऐसे गुजरी, इधर ऐसे गुजरी, तो ऐसे घुस जाना, ऐसे, हाँ, बायां हाथ उठाना, क्या उठाना, तो बायां हाथ इधर वाला हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये दायां बैंक, दायां हाथ क्या हुआ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जिधर नदी जाएगी, नदी इधर जा रही है, नदी किधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे कर दो,
बायां हाथ उठाओ, कौन हाथ है? बायां। तो बायां ये हो गया ट्रिब्यूटरी, मतलब इसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। ये हो राइट, राइट का मतलब दायां। अच्छा मान लो नदी अब इधर बह रही है, नदी कह रही है इधर, इधर, खुद को भी इधर कर दो, जिधर जा रही है उधर ही रास्ता कर दो, खुद को सोचो कि मैं जा रहा हूं, तो बोलो इधर जा रही है तो मेरा कौन हाथ उठा? ये कौन हाथ है? दायां। कौन हाथ है मेरा? जा हम किधर रहे? इधर। जा पहले देखो जा किधर रहे? तो इधर जा रहे हैं, ये क्या हुआ? दायां। और ये क्या हुआ? बायां। समझे? जिधर जा रहे हो, अच्छा मान लो तुम सोचो, सिंपल सिंपल सोचो, अगर हम इधर यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, ये मेरा, ये कौन हाथ हुआ? दायां। ये कौन हुआ? बायां। हाँ, तो ये समझना है कंसेप्ट। तो दो तरह के ट्रिब्यूटरी होती है, कई बार बीपीएससी या कोई भी एग्जाम यूपीएससी वगैरह पूछ देता है कि बायां ट्रिब्यूटरी कौन है, दायां ट्रिब्यूटरी कौन है, तो बच्चा फंस जाता है, इसमें तो सब फंसता है, समझे? तो खुद को एक बार जाके चला देना उधर उस डायरेक्शन में, तो समझ में आ जाएगा। तो बाईं ट्रिब्यूटरी कौन है और दाएं ट्रिब्यूटरी? तो मैंने बोला था कि जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख से निकलती है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। इन सब बातों को जिक्र मैंने किया था। अच्छा आगे देखिए, फिर मैंने यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी बताई थी, यमुना की कुछ मैंने ट्रिब्यूटरी बताया, जैसे जैसे मैंने बताया चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, शारदा, टोंस, है ना? याद करो एक बार, क्या क्या बोलो पहला, एक बार मतलब नॉर्मल याद करो, बोलो हिंडन, बाजी ना, हिंडन, टोंस, शारदा, कुंती, सेंगर, चंबल और छोटी सिंधु, ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो है भाई यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उसके बंदरपूछ, कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ, बंदरपूछ एक जगह है, वहीं से ये निकलती है, यमुनेत्री में, यमुनेत्री के पास, ठीक है। फिर यमुना को हम लोग क्या कहते हैं? कालिंदी, क्या कहते हैं? कालिंदी या कालिंदजा, चूंकि इसका पानी होता है काला, इसलिए इसे कहा गया है कालिंदी। क्या कहा गया है? कालिंदी। तो इन सब मैंने चीज़ों को क्या किया था? बताया था। हाँ, फिर मैंने पढ़ाया था गंगा की कौन सी सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, जो उत्तर वाहिनी है। तो उत्तर वाहिनी उत्तर तरफ कौन बहती है? सोन नदी उत्तर तरफ बहती है, समझे? और ये क्या बहती है? दाएं से, उत्तर तरफ और दाएं से मिलती है। किससे मिलती है? दाएं से मिलती है, दाएं से क्या होती है? मिलती है। कोई दिक्कत? तो इन सब की चर्चा मैंने कल कर दिया था पिछले क्लास में, क्योंकि नदी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नदी नहीं पूछा जाता है, नदी से सवाल पूछा ही जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नदी सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे साउथ इंडियन रिवर्स। क्या पढ़ेंगे? साउथ इंडियन रिवर्स। चलिए, तो देखो क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए आंसर लिखो, नर्मदा नदी की उद्गम जो होती है अमरकंटक से होती है, अमरकंटक की, अमरकंटक में, अमरकंटक मध्य प्रदेश से पड़ता है। अमरकंटक से किसकी उत्पत्ति होती है? नर्मदा नदी की, समझे बात? याद आएगा? तो नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से होती है? अमरकंटक। अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हो ना, बाघ शहर, चूंकि टाइगर सबसे अधिक यहीं पर है, तो टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट।
यहाँ से चार नदी निकलती है, सोन, जोहिली, महानदी और क्या, अमरकंटक और नर्मदा। मतलब मुख्य रूप से तीन, पहले याद करना, नर्मदा, सोन, जोहिली, समझे। एक बार लिख लो, लिखो तो, अमरकंटक से निकलने वाली जगह का नाम लिख लो, सोन, जोहिली और नर्मदा। सोन, जोहिली और नर्मदा। सोन है, जोहिली है और क्या है, नर्मदा है। और ठीक है, कोई दिक्कत? मोबाइल निकालो, लो जी, फोटो दिखाते हैं। तो अमरकंटक समझ आ गया। अमरकंटक कौन कौन नदी, सोन, जोहिली और नर्मदा, ये तीन जो है अमरकंटक से निकलती है। कोई दिक्कत? चले देखिए, अमरकंटक से तुम लोग को दर्शन करवाते हैं, तो याद कर लीजिएगा बाबू, याद बढ़िया से दिमाग में सेट कर लो। मैं बार बार बोलता हूँ, याद कर दूंगा, बार बार बोलूंगा, याद कर दूंगा, बार बार सुनो, दिमाग में इसको बात को जाने दो। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश यानी एमपी, एमपी यानी टाइगर स्टेट। दाल सोयाबीन सबसे अधिक होता है। इसकी राजधानी कहाँ है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। अब देखिए, अमरकंटक से ही सोन, जोहिली, नर्मदा, है ना, ये सब नदी जो कहाँ से बहती है, अमरकंटक से बहती है। एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, सोन अमरकंटक में किस श्रेणी से, मैकाल श्रेणी से, किस श्रेणी से, मैकाल श्रेणी। और बच्चा गलती कर दिया, मतलब याद नहीं रहता है, लिख लो क्वेश्चन। सोन, सोन अमरकंटक में किस श्रेणी से निकलती है, तो मैकाल श्रेणी लिखो। सोन अमरकंटक में किस श्रेणी से निकलती है, मैकाल श्रेणी से, मैकाल श्रेणी से निकलती है ना, मैकाल श्रेणी से। नर्मदा नदी ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। एक क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्ट वैली, कौन वैली, रिफ्ट वैली से कहते हैं भ्रंश घाटी। अब समझाते हैं भ्रंश घाटी क्या होता है, समझे। नर्मदा नदी जो है, क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर, दो नदी निकलती है रिफ्ट वैली से होकर के, एक है नर्मदा, दूसरा है तापी। नर्मदा और तापी, नहीं भूलना, ध्यान सुनो। नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एग्जाम में कई बार पेपर में पूछा, कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, समझे। दो नदी कौन कौन, नर्मदा और तापी, मुख्य रूप से रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से होकर बहती। लिख लो क्वेश्चन, लिखो कौन सी नदी, रिफ्ट, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, वैकल्पिक का भ्रंश, भ्रंश द्रोणी, भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो आंसर होगा नर्मदा और तापी। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, इसको देखो थोड़ा सा, रिफ्ट वैली क्या होता है, कोई बताइए। देखो ध्यान दीजिए, रिफ्ट वैली का मतलब समझ लो, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आता होगा, सर रिफ्ट वैली है क्या, ये तो समझ गए आपका बात, कि दो नदी है। कौन कौन दो नदी है, नर्मदा और तापी, ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली क्या है, देखो, रिफ्ट वैली एक जगह है जमीन पर। रिफ्ट वैली को समझाते, देखो मान लो हम तुमको पावर बैंक समझाते, मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है, इधर रहने दो, पृथ्वी है ना, क्या है जी, कट गया क्या। अब यहाँ पर धरती फट गया, धरती क्या हो जाए, फट जाए। जैसे मान लो इसको धरती ऐसे खींचेगी, हुआ होगा भूकंप वगैरह, तो फटे, धरती क्या होगा, नीचे धंस जाएगी, धरती क्या होगी नीचे, और इसके अगल बगल में पहाड़ खड़ा, जैसे पहाड़ खड़ा हो जाएगा, नीचे जमीन में धरती धंस जाएगी, और उससे जो बहेगी जो नदी, उसे कहते हैं बहने वाली नदी, क्या कहेंगे, बहने वाली। अब वो कहलाता है रिफ्ट वैली। इसको एक ऐसे इसको एक एग्जांपल समझे, जैसे पाव रोटी मेरे हाथ में, मान लो पाव रोटी खाए हो ना, पाव रोटी दुनिया का सबसे कैंसरस पदार्थ होता है, पाव रोटी नहीं खाना चाहिए। एक डॉक्टर का पॉडकास्ट देखे थे कैंसर वाला, तो वो बोला था कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेड ब्रेड रोटी जो होता है वो पाव रोटी होता है, कैंसर का स्पेशल डॉक्टर।
भर दिन कैंसर का इलाज करता है, तो वो बोला पाव रोटी बहुत जहरीला होता है। मान लो पाव रोटी को फाड़ो बीच से, ध्यान दो, पाव रोटी है, इसको बीच से क्या करेंगे, दोनों कांटे से फाड़ेंगे, तो दोनों कांटे से फाड़ेंगे, दोनों फक का क्या होगा, बीच में क्या होगा, गैप हो जाएगा, बीच में क्या होगा, गैप। जो गैप हो गया वही कहलाता है रिफ्ट वैली। क्या कहलाता है, रिफ्ट वैली। समझे बात? हाँ, तो पाव रोटी वाला एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, समझ आया? कोई दिक्कत है? देखिए तो क्या होता है, इसमें भी एग्जांपल पाव रोटी वाला दिया हुआ है। चलिए ध्यान से थोड़ा सा सिंपल समझो, देखो इधर ध्यान दो। जब पृथ्वी की बड़ी चट्टानें एक दूसरे से खिंचती हैं, एक दूसरे से दूर खिंचती है, क्या खिंचती है, दूर। धरती के अंदर चट्टान क्या है, दूर खिसकेगा, दूर क्या होगा, तो बीच में, जमीन में बीच में क्या होगा, दरार पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। खेत समय देखते हैं ना, मटकोरा में, मिट्टी से जब जब दरार पड़ जाता है, एकदम क्रैक्स, काला काला हो जाता है। जब मिट्टी पढ़ाई तो बताए थे, ऐसा काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है, तो बताओ, काली मिट्टी में क्या उपजता है, इसको बोलना, क्या उपजता है रे, कपास। चले, काली मिट्टी को लड़की, काली मिट्टी किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी। किस नाम से, रेगुर मिट्टी। हाथ के तो रहल। चलो ध्यान दो, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, सब पढ़ाए हुए हैं। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कपास ज़्यादा होता है, इसे तो पढ़ा चुके। चलो हम उस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब करोड़ों बार बता चुके हैं। अब ये बात करेंगे रिफ्ट वैली की। तो रिफ्ट वैली में क्या होता है, जब जमीन प्लेट आपस में खसकती है तो क्या होता है, धंस जाएगा, दरार जो हो जाती है उसी दरार कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। समझ आ गया? सिर्फ रटते हो गया, समझा दिए रिफ्ट वैली क्या होता है। समझने पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। रिफ्ट वैली में दो नदियां फेमस होती है, कौन कौन, नर्मदा और तापी। तापी को ताप्ती भी कहते हैं, तापी भी कहते हैं। ये दोनों भ्रंश हो घाटी या द्रोण घाटी, देखो भ्रंश घाटी, द्रोण घाटी या रिफ्ट वैली, तो तीनों एक हुआ, तीनों क्या होगा, एक ही होगा, है ना, तीनों एक ही से होता है। ठीक है, और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाएंगे, जमीन तो धंस जाएगी, जमीन क्या होगी, लेकिन दोनों तरफ क्या होगी, पहाड़, उस होते हुए नदी बहेगी। समझे बात? ये भी ध्यान रखना है, जमीन तो घसेगी ही, बट दोनों तरफ क्या होगा बउआ, दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ क्या होती है, पहाड़, पहाड़ खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा, पहाड़। इतनी बात समझ आया? हाँ, पूरा बात समझ आ गया? तो ये रिफ्ट वैली की वही कहानी मैंने पूरा बता दिया आपको, है ना, तो इसको नहीं भूलना है। चले, देखिए रिफ्ट वैली क्या है। देखिए रिफ्ट, लिखो रिफ्ट वैली, इसे द्रोण घाटी या भ्रंश घाटी क्या है। देखो रिफ्ट वैली या द्रोण घाटी का है, क्या है। देखो पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें, देखो पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे से दूर खिंचती है। पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे से दूर खिंचती है, तो जमीन के अंदर दरार पड़ जाती है। दरार पड़वे करेगा, खिंचेगा, दरार तो पड़ेगा ही। पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे से क्या लिखा, दूर खींचती है, तो जमीन के बीच में दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, दरार। इस खिंचाव के कारण जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है। इस खिंचाव के कारण जमीन का एक नया जमीन का एक बड़ा हिस्सा जमीन का बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है, और दोनों तरफ
और दोनों तरफ से ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। दोनों तरफ से, दोनों तरफ के हिस्से, दोनों तरफ के हिस्से, दोनों तरफ के हिस्से ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़े हो जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। और दोनों तरफ के, क्या लिखा, दोनों तरफ के की तरह खड़े हो जाते हैं। इसी आगे लोग लास्ट है, इसी धसे हुए निचले भाग को, इसी धसे हुए निचले भाग को रिफ्ट वैली कहते हैं। इसी धसे हुए निचले भाग को रिफ्ट वैली कहते हैं। इसी धसे हुए निचले भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली, है ना। क्या कहते हैं बउआ, रिफ्ट वैली कहते हैं। सिंपल सी बात बता दिया। तो रिफ्ट वैली में कौन कौन नदी बहती है बोलो, नर्मदा और तापी या ताप्ती, भ्रंश घाटी या जिसे द्रोण घाटी भी कहते हैं। चलिए, अच्छा इसी को ऐसे पूछेगा, देखो कह रहा क्या, ये दोनों नदी पश्चिम की ओर बहती है। हाँ बताते, देखो जैसे इंडिया का भी आकार का है, तो इधर बहेगा, इधर पश्चिम की तरफ। किसकी तरफ, पश्चिम की तरफ। मोबाइल अति लो, निकालो, लाओ रे, कॉपी लाओ ना, कॉपी, कॉपी में दिखा दे, देखो देखिए इंडिया का भी आकार है ना, कैसा आकार है, तो सामने वाला उत्तर दक्षिण, इधर से तो ये इधर से पश्चिम हो गया, क्या हो गया, तो इधर ऐसे, यहाँ पे ऐसे बहेगी इधर की तरफ, उत्तर दक्षिण पश्चिम, इधर की है, इधर क्या होगा, ये पश्चिम होगा, ऊपर सामने वाला, नीचे वाला, इधर बायां, बायां हाथ करना, इधर लगा, हमको घूम, हम इधर घुमा, देखो यहाँ ऐसे ऐसे, उत्तर दक्षिण पश्चिम, उत्तर ऐसे बता, वीडियो में उल्टा आता है, उत्तर दक्षिण पश्चिम, यही हो गया पूरा। अब इधर हो जाएंगे तो बोलो, इधर सामने वाला, नीचा दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरा। तुम सिंपल याद रखना, जिधर तुम हो घूमोगे बायां हाथ क्या होगा, पश्चिम, बायां हाथ क्या होगा, दायां होगा पूरा, बायां हमेशा क्या होगा, पश्चिम होगा। समझ आएगा क्या, बोलो। अब मान लो इधर घूम गए, सपोज करो इधर, बोलिए, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला पश्चिम, तो इधर तो बोलोगे तुम उत्तर है, कुछ बोलेगा ये पागल हो गया, उत्तर, ये तो उत्तर दिशा है ना, नहीं होचे, सामने वाला उत्तर, नीचे वाला, मेरा हाथ ये कौन हो गया, बाया, बाया हो गया, बाया हो गया पश्चिम, और दाया हो गया पूरब। बस हमेशा रखना बाया हाथ पश्चिम होगा। बोलो सामने वाला, आप इधर घूमो, इधर ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, बाया हाथ पश्चिम, इधर हो जाएगा पूरब। ये मत सोचना कि सूरज तो इधर उगता है पूरब हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, लिख लो, ये दो लिख लीजिए, लिखो, लिखो नर्मदा, नर्मदा और तापी, देखो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कौन सागर में गिरती है, अरब सागर में। देखो यह पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ना, पश्चिम की ओर बहती है और क्या बोला, अरब सागर में गिरती है। याद हो गया। तो कौन दो नदी पश्चिम की ओर बहती है, वही जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है ना। चल अगला क्वेश्चन लिखो, तो कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां जो दो पर्वतों के बीच बहती है, दो पर्वतों के बीच बहती है, दो पर्वतों के बीच बहती है, दो पर्वतों के बीच बहती है। ऐसे लिखो, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी जो है वो क्या होती है,
दो पर्वतों के बीच, अभी बताया रिफ्ट वैली में बताबे किए थे, जमीन धंसता है तो नीचे आप पर्वत जैसे खड़ा हो जाता है। दो पर्वत के बीच में क्या होगा, दो पहाड़ों के बीच में कौन बहती है, नर्मदा और तापी, ये रिफ्ट वैली में बहती है। चले अगला, ये मत बोलना, ये बोला यादें करो, 75 बार पूछा, देख रहे हो ना, झारखंड पीसीएस में, फला पीसीएस में, भाई तो ध्यान रखना। नर्मदा ताप्ती क्या बहती है, पश्चिम की ओर। ई कहलाता है, इधर क्या कहलाता है, अरब सागर, ये लिखो अरब सागर। मैं पढ़ा बच्चों, भी पार के लिखो ऐसे, भी पारो, पारो न भी पारो, भी पारो न जी, हाँ मैं तो बना भी, ये अरब सागर, ये हुआ बंगाल खाड़ी, कौन हुआ ये हुआ हिंद महासागर, ये नीचे में गोला करो ऐसे, कर दो गोला, ये हुआ हिंद महासागर, ऐसे होता गोला, ये बोले हिंद महासागर, ये क्या हुआ, हिंद महासागर, हिंद महासागर, देखो तो हाँ ठीक है तो है। मैप में, मैप मेरा भी उतना अच्छा नहीं, हाँ बायां भले, बायां बगल क्या होगा, अरब सागर, दायां बगल क्या, बंगाल की खाड़ी, नीचे में क्या लटका रहेगा, हिंद महासागर। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन है, जो बोलो, नर्मदा और तापी, कौन है, नर्मदा और तापी, क्या हुआ, देखिएगा, घास का दिला दिला पर दिखला, समझे बात। तो दो नदी जो है वो क्या होती है, पश्चिम की ओर बहती है, नदी तो बहुते बहती है लेकिन दो मुख्य रूप से है, नर्मदा और तापी। और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में, लिख लो देखो, अरब सागर गिरने वाली नदी नर्मदा और तापी, अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी ना, नर्मदा और तापी। अब हम लोग पढ़ेंगे कावेरी नदी, कौन नदी, लिखो, देखो कावेरी नदी का उद्गम है, देखिए देखो कावेरी नदी का उद्गम स्थल लिख लो, कावेरी नदी का उद्गम स्थल लिख लेना, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है, ये लिखो कर्नाटक के कोडगू जिला में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, कर्नाटक के कोडगू जिला में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर, कर्नाटक के कोडगू जिला में, कर्नाटका के कोडगू जिला, कौन जिला, कौन पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, मत भूलना, कर्नाटक के कोडगू जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कर्नाटक के कोडगू जिला, कौन जिला से, अब पहाड़ी का नाम क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बोली बात, तो दिक्कत याद रखना। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटका जानते हो, कर्नाटक के एक जिला है कोडगू, कौ से कर्नाटक, कौ से कावेरी, कौ से कोडगू, तीनों कौ से है, कर्नाटक राज्य है, कोडगू जिला है, कोडगू जिला है, और कावेरी नदी वहां से निकलती है, उस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत, समझे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। कावेरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा, समझे। तो सुनो, गलती से मैंने तब बता दिया था गोदावरी को, तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, कावेरी लिख लो। अब वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को, हाँ दूसरा सबसे बड़का नदी, लिख लो, लिख लीजिए, कावेरी को लिख लो दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, समझे, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को, है समझ में, क्या बोले जी, कावेरी क्या कहते हैं,
दक्षिण की, अच्छा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे, तब क्या होगा, गोदावरी। लिख ले, बाद में बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, लिख लो। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। पहला तो देखो, फिर समझ लिया जाए बढ़िया से, कंफ्यूज मत होना, बार बार माथा में चलते रहेगा, कंफ्यूज होते रहोगे। एक बार में समझ लो। अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो क्या बोलोगे, गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कावेरी। अब वृद्ध गंगा, बुढ़िया गंगा गोदावरी। इसे हम लोग वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा। आया, हाँ, फिर से एक बार याद करो। कावेरी, कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में। कहाँ पे, कोडगु, हाँ, कर्नाटक के कोडगु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक के कोडगु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या निकलता है, कावेरी नदी। याद रहेगा। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे, गोदावरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको सही करो। देखो उल्टा बता दिया। देखो देखिए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, ध्यान दो। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा, क्या पूछे, ये दक्षिण की गंगा। देखो अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा, पूछेगा ना, तब बोलोगे क्या, कावेरी। क्या बोलोगे, सही करिए, सही करिए इसको, एक मिनट सही कर लो, मिस्टेक हो गया। दक्षिण लिख लो पहले बात। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी। सही किया, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, कावेरी को। गोदावरी को लिख लो वृद्ध गंगा। और दक्षिण गंगा क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा कहेंगे। सिर्फ दक्षिण गंगा है तो क्या मानोगे, कावेरी। ऐसे दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी। क्लियर हुआ ना, हाँ, सिंपल सी बात। अब बुढ़िया गंगा, गोदावरी। फटाक से याद करो, बुढ़िया गंगा, बुढ़िया गंगा मतलब वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा को ही, दक्षिण गंगा मतलब गोदावरी, वृद्ध गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी को, ठीक है। या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी। कोई दिक्कत, तुम बोलो लड़की, दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये जो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, हरिओम बताओ। दक्षिण की गंगा, नहीं, सिंपल। तुम लोग कंफ्यूज क्यों होते हो, बेवकूफ, हमको भी कंफ्यूज कर देगा इस समय। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वही ना, तुम लोग सुनो, उल्टा पड़े, सुनो, ध्यान सुनो ना। दक्षिण, परिभाषा समझो, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, की आएगा तो क्या मारोगे, कावेरी। और दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी। अब वृद्ध गंगा बोलेगे तो, समझे बात। अरे की आएगा तो क्या बोलोगे, हाँ, की मतलब दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी। और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, गोदावरी। समझे बात, क्या बोले, खर्चा के लिख ले एक बार। दक्षिण भारत गंगा, गंगा। एक वहां पे लिखो, एक और लाइन लिखिए, दक्षिण की गंगा, किसी गंगा, हाँ, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा क्या बोलेंगे, कावेरी। अब वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, ठीक है। जब की आ जाए तो क्या मारोगे, ना, बात सिंपल सी बात। अच्छा, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है, बोलो, लिख लीजिए। कावेरी नदी है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, लिख लो, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मुख्य रूप से बहती है ना।
कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तीनों। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों में बहती है। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, बोलो एक बार फिर से बोलो, वृद्धगंगा किसे कहते हैं? वृद्धगंगा, स्पष्ट कर लो, वृद्धगंगा आएगा, बुढ़िया गंगा आएगा, गोदावरी। दक्षिण गंगा आएगा तो गोदावरी। और दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा की आ जाए तो क्या मारोगे? कावेरी। और सिंपल आ जाए वृद्धगंगा तो गोदावरी। ठीक है, तो फटाक से रिवाइज कर लीजिए। देखिए इधर ध्यान दो, थोड़ी बात समझिए। देखो हम बात करेंगे अभी कावेरी पर। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, ये कहाँ से निकलती है कावेरी बताओ? हाँ, ब्रह्मास्त्र ही। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। हाँ बोलो, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में कोडगु जिला है, वहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से कावेरी निकलती है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा की बात आएगी तो हम मारेंगे गोदावरी। क्या मारेंगे? या दक्षिण गंगा आएगी तो गोदावरी मारेंगे। इतना बात तो सिंपल सिंपल ध्यान रखना है। देखो पूरी बात समझिए क्या है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसकी पवित्रता और धार्मिक महत्व ने इसे दक्षिण में गंगा के समान माना जाता है। इतना पवित्र है ये कावेरी, पवित्र है, इतना सुंदर नदी है, साफ नदी है कि इसको इसीलिए से कहते हैं दक्षिण की गंगा। ठीक है, समझे? नोट में कह रहा, ध्यान रखना, आकार और लंबाई में बड़ी होने के कारण, क्योंकि आकार में बड़ी है कौन? गोदावरी। गंगा तो बड़ी है ही, दूसरा सबसे बड़ा आकार और लंबाई में बड़ी होने के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिंदगी भर आप मत भूलना, हम बता दिए हैं। एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लेना, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा कावेरी। लेकिन दक्षिण गंगा पूछे गोदावरी, अब बुढ़िया गंगा पूछे वृद्ध गंगा गोदावरी। ठीक है, हमने देखा कंफ्यूजन दूर कर दिए। कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, हम लोग को भी हो जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या करना है? अपडेट। इसका ट्रिक बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, अभी क्लियर कर लो। जब भी की आए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, क्या मारोगे? कावेरी। और दक्षिण गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। चले, अच्छा आगे लिखो, कृष्णा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पढ़े हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो नहीं पढ़े थे तुम लोग, महाबलेश्वर। अच्छा ध्यान सुनिए, अच्छा ये जो कृष्णा नदी है, हम बताए थे ट्रिक से कि भगवान कृष्ण बहुत बलशाली है। बहुत क्या है? बलशाली। तो कर्नाटक में, सॉरी महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर सुनते होगे तुम लोग। तो महाबलेश्वर में ये जो है बेसिकली कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है, समझे? और ये दो राज्यों में के बीच झगड़ा चलता है, पानी को लेकर झगड़ा चलता है। वो कहता है मेरा इतना दूर हिस्सा है, वो कहता है मेरा इतना हिस्सा है, हमको इतना पानी चाहिए, वो इतना पानी। अक्सर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, समझे? ये दो राज्य कौन कौन से हैं?
कर्नाटका और महाराष्ट्र, लिख लेना, कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में ये कृष्णा नदी का पानी का बंटवारा चलता, मतलब के लिए झगड़ा चलता रहता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। लिख लो, देखो कृष्णा नदी की उद्गम स्थान लिख लेना, कर्नाटक के महाबलेश्वर में, कर्नाटक के महाबलेश्वर में। अब हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एस्चुरी, एक पढ़ेंगे डेल्टा। ये ध्यान दो, तो कौन नदी एस्चुरी बनाती है और कौन नदी डेल्टा बनाती है, ये दो पे सवाल खूब बनते हैं। ध्यान दो, आसान है, तुरंत दिमाग क्लिक हो जाएगा। देखो अभी ये 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे। देखो इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कौन नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी का मतलब ज्वार नद। अभी बताएंगे एस्चुरी होता क्या है, बताएंगे। देखो जो नदी अरब सागर में गिरती है, मतलब पश्चिम की ओर, जैसे रिफ्ट वैली से होते हुए गुजरती है, कौन? नर्मदा और तापी। अभी 50 बार बोले, नहीं, नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की ओर बहती है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में। फोटो बनाए थे। ये दो नदी जो होती है एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। बाकी जो है, बाकी नदी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। आया? चलो क्वेश्चन लिखो तो, एस्चुरी बनाने वाली, एस्चुरी बैके लिखो, ज्वार नद, ज्वार नद बनाने वाली नदी कौन कौन सा लिख लो, लिखिए। ज्वार नद बनाने वाली नदी, मतलब एस्चुरी बनाने वाली नदी, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोट में लिखो, जो अरब सागर में गिरती है एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्या लिखा वो? अरब सागर में गिरने वाली नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब ज्वार नद, है ना? चले, ठीक है, एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी होता क्या है, यहाँ लिखो, एस्चुरी का परिभाषा यहाँ देखो। एस्चुरी वह जगह होती है, ध्यान रखना, जहां मीठा पानी और नमक पानी दोनों मिलता है। देखिए, एस्चुरी वह स्थान होती है जहां किसी नदी का मीठा पानी, जहां किसी नदी का मीठा पानी, किसी नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है। एस्चुरी वह जगह होती है जहां किसी समुद्र का मीठा पानी, समुद्र कौन पानी? किसी नदी का, नदी का मिस्टेक हो गया, किसी नदी का मीठा पानी और समुद्र के खारे पानी से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। समुद्र का तो खारा ही होगा, ठीक, नदी का क्या होगा? मीठा। मीठा मिलेगा किससे? खारा से, समंदर वाले से, तो क्या बनाएगा? एस्चुरी। एस्चुरी को कहते हैं हिंदी में ज्वार नद। क्या बोलते हैं? ज्वार नद। समझे? और इस तरह पानी ना तो पूरी तरह मीठा हो जाता है, ना पूरी तरह खारा हो जाता है। ये ब्रैकिश वाटर क्या कहलाता है? ब्रैकिश वाटर, अध खारा पानी, आधा खारा पानी कहलाता है। समझे? डेल्टा क्या होता है? मैंने बताया था, नदी मिट्टी जमा करके जो बनाती है टीला, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे सुंदरवन डेल्टा, क्या बनाए थे? सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। चले आगे बढ़ा जाए, स्टूडियो समझ आया? नर्मदा और तापी। चलिए, ये सब तो बेसिक सवाल है, तो तुमको समझना आना चाहिए। अगला, चलो, अब कई बार देखो, सुनो,
नदी की लंबाई पर सवाल पूछ देगा, तुमको टॉप 4 नदी याद कर लो जो तुमको याद करना है। मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, 2 तो बताइए दिए हैं, 3 बता दिए हैं, चौथा लिख लो 4-5 लिख लो। ट्रिक लिख लो, GGNMT लिख लो, ट्रिक GGNMT, ट्रिक लिखो, GG प्लस ट्रिक लिखो, GGNMT, GGNMT, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। सबसे बड़ा कौन है? GGNMT, गंगा, गोदावरी, G फॉर गंगा, G फॉर गोदावरी, N फॉर नर्मदा, M फॉर महानदी, ताप्ती जो बहुत छोटी नदी है, ताप्ती छोटी है, छोटा है, समझे क्या? 24 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? हाँ, महानदी की लंबाई देख लो 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, और ताप्ती कितना है? 724 किलोमीटर। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन है? गंगा, कितना है? 2525 किलोमीटर, GGNMT, फिर गोदावरी दूसरा 265, नर्मदा 1312, महानदी 858, ताप्ती 724, है ना? याद है ना ट्रिक? GGNMT क्या बोलेंगे? GGNMT मतलब गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। क्या ट्रिक है बोलो? GGNMT, GG बोलो, 2 दिन में बोलो, GGNMT, GG गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ठीक है, ये सब पूछता है लंबाई, इसका ट्रिक याद है ना? कभी पूछेगा, यूपीएससी में पूछा है सवाल, ये 2008 में 3 ने पूछा है। कह रहा क्या? अवरोही क्रम में घटाइए, मतलब उसको क्रम बाय क्रम करिए। तो सबसे बड़ा हो गया है गोदावरी है, ठीक है, फिर इसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। ठीक है, क्या ट्रिक है जी? बोलो, ट्रिक बोलो। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। चलिए, अब बात करते हैं पूरब बहने वाली नदी। कौन नदी पूरब की ओर बहती है? ईदू को छोड़ दो, बाकी सब जो होएगा सब क्या होगा? पूरब की जगह मुख्य रूप से देखो, देखिए जैसे जैसे गोदावरी बताया, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, मेन्नार, कावेरी और वेंगई, ये सब जो है, वेगई, ये सब जो है कहाँ बहती है? 2 नदी को हमेशा काट देना, नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है। इधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, समझे? एक बार लिख लो, तो एक बार लिख लीजिए, पूरब की दिशा की ओर बहने वाली नदी, देखो सुवर्ण रेखा नदी, ये वहाँ पे है झारखंड में। जगह भी लिख लेना, जगह भी लिखते जाना, कौन कौन नदी है। स्वर्ण रेखा ये कहाँ पे है? हाँ, सुवर्ण रेखा को ही स्वर्ण रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? नदी कहाँ पर बहती है? झारखंड। सेकंड लिखो, महानदी, महानदी लिखो 2 राज्य में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बहती है, समझे? छत्तीसगढ़ में और कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे लिखो गोदावरी, गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र में मुख्य रूप से बहती है। वैसे मुख्य बहुत सारे राज्यों में बहती है, लेकिन क्या है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बहती है। और महाराष्ट्र मतलब है कि महाबलेश्वर से क्या करती है? निकलती है। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी सॉरी गोदावरी नहीं, कर्नाटक सर कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। चलो गोदावरी को बताएंगे अभी जब पढ़ाएंगे तो। आगे लिखिए, लिखो आगे, कृष्णा लिखो, कर्नाटक के महाबलेश्वर में। कृष्णा क्या लिखे?
इतना गर्मी है। कर्नाटक के महाबलेश्वर में क्या? कृष्णा। पेन्नार लिखो, पेन्नार। पेन्नार लिखो, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। पेन्नार लिख लो, कर्नाटका और कहाँ से? आंध्र प्रदेश में, पेन्नार। लिखा। कावेरी लिख लो, कावेरी तो बतेबे कितनी नाच से बात है, कौन कौन बोलो? कौस दू को के वाला है, कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु। हाँ, कावेरी। कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु और वेगई। वेगई लिखिए तमिलनाडु में, वेगई, वे ग ई, तमिलनाडु। वेगई मिलती है तमिलनाडु में, है ना? वेगई कहाँ पर? तमिलनाडु में। आ जाए आगे। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, यदुआ जी, चलो अगला सवाल। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो तो, जो नदी शेष अन्य तीनों से भिन्न है, लिखो। जो शेष अन्य से भिन्न है वो है, देखो, वह नदी जो शेष अन्य से भिन्न है, जो किससे भिन्न है? शेष अन्य से भिन्न है। तुम लोग को बताना है कौन शेष अन्य से भिन्न है। ऑप्शन लिखो, नर्मदा, सिंधु, ताप्ती और महानदी। हम्म? बताते हैं। नर्मदा, फिर लिखा सिंधु, ताप्ती और महानदी। देखो इसका आंसर होगा क्या? महानदी। ये तीनों जो है पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन महानदी किसकी ओर बहती है? पूरब की ओर। सिंधु को भी ध्यान रखना, समझे? नोट में लिख लीजिए, महानदी जो है वो बंगाल खाड़ी में गिरती है। तीनों कहाँ गिरती है? अरब सागर में। हाँ, स्टोरी बनाएगी तीनों, जो अरब सागर में गिरेगी स्टोरी बनाएगी। आंसर महानदी क्या होगा? महानदी ये क्यों कहाँ बहती है? पूरब की ओर, बंगाल खाड़ी में गिरती है, इसीलिए। नोट में लिख ले, एग्जाम पूछ तो कई बार लिख लो। महानदी ये जो है पूरब की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है? पूरब की ओर। पूरब की ओर बहती है ना? किसकी ओर बहती है? पूरब की ओर बहती है। महानदी किसकी ओर बहती है? पूरब की ओर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कौन सी नदी एस्टुरी नहीं बनाती? ऑप्शन लिख लो, कौन सी नदी एस्टुरी नहीं बनाती है? एस्टुरी नहीं बनाती। एस्टुरी, एस्टुरी मतलब ज्वार नद नहीं। ऑप्शन लिखिए, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। बोलो। हाँ? तीन को बनबै छी, एगो नहीं बनबै छी। को नहीं, नहीं बनाती है। ताप्ती बनाती है, नर्मदा भी बनाती है, दोनों पश्चिम की ओर बहती। मांडवी भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन लेकिन ये महानदी क्या है? पूरब की ओर गिरती है। क्या बार बोले? डेल्टा बनाती है। महानदी क्या बनाती है? डेल्टा। हम्म
किताब खरीद ली हो? अच्छा, पढ़ी हो कहाँ, यूट्यूब से? ChatGPT से, चलो गुड, चले, समझे, अच्छी बात है, ChatGPT से पढ़िए। आंसर क्या होगा? महानदी। महानदी क्या बनाती है? डेल्टा। किसकी ओर बहती है? पूरब की ओर। मांडवी भी बहती है पश्चिम की ओर। तो 4 नदी हो गया, कौन कौन? नर्मदा, नर्मदा, सिंधु और मांडवी। वहाँ पे अपडेट कर लेना, एक बार गूगल से लिख लिख के पूरा लिस्ट बना लेना, ये पागल बना देगा इसे, समझे? हाँ, तो 4 को तो याद ही कर लेना, कौन कौन बोले? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और सिंधु। तीनों का मुहाना कहाँ पे है? अरब सागर में। बाकी इधर जो है महानदी में, ठीक है? महानदी मतलब अरब सागर में गिरती है, तो बताए अभी पूरब की ओर बहने वाली, ठीक है? हाँ, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तेल, हाँ, महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी जो है, तेल महानदी की सहायक नदी है। तेल जो है, क्या बोला? महानदी की सहायक नदी है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी ओडिशा में अपनी क्या बनाती है? डेल्टा। हाँ, ऐसे लिखो महानदी, ऐसे लिखो महानदी। महानदी जो है क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। महानदी डेल्टा बनाती है क्योंकि ये किधर बहती है? पूरब की ओर बहती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। जो बंगाल खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी। कोई दिक्कत? हाँ, चले आगे बढ़ा जाए। नदी, नदी में तो पढ़ना पड़ेगा बहुत बढ़िया से। नदी में तो कोई भी चलो एक क्वेश्चन बनाओ, तुम बोलो नहीं, सबसे क्वेश्चन बताओ। ये कॉमन सेंस में जो ये पढ़ाए हैं, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। गोदावरी। तो सबसे बड़ा कौन होगा? गंगा। गंगा तो है नहीं। गोदावरी है तो गोदावरी मार देंगे। GGNMT, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। कहते नबी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1465 किलोमीटर लंबा है। दुनिया भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन? गोदावरी। कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत के समझते हो मतलब क्या? ये जो ऐसे बनता है नीचे वाला पेनिनसुला, जो दोनों तरफ से पानी से घिरा होता है, होता कहते हैं प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं? एक बार लिख लो, इसको लिखिए तो। प्रायद्वीपीय नदी की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या बोलेंगे? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। बूढ़ी गंगा, इस क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण गंगा क्या कहते हैं? पहले क्या कहते हैं इसको? दक्षिण की गंगा ने, दक्षिण की गंगा तो हो जाएगा कावेरी। अब दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण गंगा शॉर्ट में बोलोगे तो। गंगा नदी जे छै ना, ये बहुत बड़ा सिस्टम छै। नदी बहुत बड़ा है, कंफ्यूजन नहीं है। बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समझे? नदी पढ़ लिए मतलब ज्योग्राफी का 2% नंबर पढ़ लिए, 2% कवर हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी। नदी बहुत बड़ा चैप्टर है। नदी, नदी पूछबे करता है किसकी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, क्या है, नहीं है, एकदम एक एक चीज़। तो बढ़िया से पढ़ो तब ना, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ना है डिटेल में। सब पूछा हुआ सवाल है, कोई दिक्कत? था गेल ही, चलिए
क्या रहने दो, नहीं क्या, गर्मी बहुत है ना, कल आगे पढ़ाएंगे ठंडा दिमाग से। पढ़ क्या ना, थोड़ा पढ़ना बढ़िया से।